आर के मैथमेटिक्स क्लास पुरखौली में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पार्ट 1 को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पार्ट 2 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला नंबर प्रश्न है वह प्रश्न है बच्चों कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? तो ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, अब हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वह प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता। प्रश्न संख्या 3 कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है नहीं होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या होगा बच्चों आंसर? आंसर होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है बच्चों कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाते हैं। यानी कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक प्रकार की विशेष रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। और अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बच्चों इसका भी आंसर यही होगा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न तो दहन किसे कहते हैं यह है। तो यहाँ जो टॉपिक है बच्चों, वह टॉपिक है दहन और ज्वाला के बारे में। इसलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह प्रश्न है कि दहन किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? दहन कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कि अवकारक किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अवकारक कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर, अवकारक के बाद ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कि दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक है। नंबर 1, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। नंबर 2, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। नंबर 3, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है कि मोमबत्ती के ज्वाला के मुख्य भागों के नाम लिखिए। यानी कि मोमबत्ती के ज्वाला के 3 मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो बच्चों आंसर होगा कि मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्य 3 भाग निम्नलिखित है। नंबर 1
केंद्रीय मंडल। नंबर 2 प्रकाशमान मंडल। नंबर 3 प्रकाशहीन मंडल। यह क्या है? तो मोमबत्ती के ज्वाला के मुख्य 3 भाग थे। और बच्चों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे आईडी पे जुड़ के अपने समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। टेलीग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।